देखिए, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं मेरे पार्टी के प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, अकबर ओवैसी साहब का, कि इन्होंने मुझ पे भरोसा दिखाया और मुझे पार्टी की तरफ से फिर भिवंडी वेस्ट भिवंडी पश्चिम से उम्मीदवार चुना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए। महाविकास आघाड़ी के गैर मुनज़्ज़म इत्तेहाद के दरमियान वारिस पठान ने भिवंडी वेस्ट से इंतखाबात में हिस्सा लिया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की नुमाइंदगी करने वाले महाराष्ट्र के आइंदा असम्बली इंतखाबात में भिवंडी वेस्ट सीट की दौड़ में वारिस पठान ने बाज़ाब्ता तौर पर शमूलियत इख्तियार की है। इन्होंने अपने बयान में महाविकास आघाड़ी के साथ इत्तेहाद का भी जिक्र किया। मीडिया से ख़ुसूसी खिताब करते हुए वारिस पठान ने महाविकास आघाड़ी के साथ ताउन न होने पर मायूसी का इज़हार किया। इन्होंने फ़ैल इंतखाबी शिरकत के ज़रिए जमहूरियत को मजबूत बनाने के लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के अज़म पर जोर देते हुए बीजेपी पार्टी को शिकस्त देने के लिए पार्टी की ख्वाहिश को उजागर किया। पठान महाराष्ट्र असम्बली में जगह हासिल करने के लिए भिवंडी के वोटर्स की हिमायत करने पर एतमाद रख रहे हैं। पठान का मुकाबला बीजेपी के महेश चौगुले और कांग्रेस के दयानंद मोतीराम चौराघे से है। बड़ी तस्वीर में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के महाराष्ट्र लीडर इम्तियाज़ जलील ने भी औरंगाबाद ईस्ट सीट के लिए अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया है। जलील ने भी 20 नवंबर को होने वाले इंतखाबात में कौमी जज्बात पर मुकामी असर को कम करने के मसाइल पर जोर देते हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को भारी अक्सरियत से वोट देकर इनकी जीत को यकीनी बनाने की उम्मीद जाहिर की। पेश है एशियन टीवी न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं मेरे पार्टी के प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, अकबर ओवैसी साहब का, मुंबई के इंचार्ज बलाला साहब का, हमारे महाराष्ट्र इंचार्ज इम्तियाज़ भाई का, तमाम का, कि इन्होंने मुझ पे भरोसा दिखाया और मुझे पार्टी की तरफ से फिर भिवंडी वेस्ट भिवंडी पश्चिम से उम्मीदवार चुना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए। और हमको यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला इस वक्त भिवंडी की आवाम हमको मोहब्बत से नवाजेगी, वोटों से नवाजेगी, दुआओं से नवाजेगी और हमको चुनकर महाराष्ट्र की असेंबली में भेजेगी। हमको यकीन है और हम लड़ेंगे और जीतेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि हमको यकीन है पब्लिक की मोहब्बत हमारे साथ है। मजलिस का काम बोलता है, अच्छा हो जाएगा। अभी आए फॉर्म भर दिया, क्या कहेंगे कि संविधान सबको इजाजत देता है, जिसको चुनाव लड़ना है लड़ सकता है। पार्टी फैसला करती है, मेरा क्या है, पार्टी जो फैसला करती है उस फैसले पे हम लोग बैक करके कर देते हैं। पार्टी को भिवंडी शहर में और कोई नेता ऐसा नहीं मिला था जिसे वो एमएलए की टिकट दे पाती? नहीं, पार्टी ऐसा आप क्यों बोल सकते हो, पार्टी भिवंडी में प्रेजेंस है पार्टी का। हम पिछली मरतबा भी लड़े, पार्टी को 45,000 के करीब वोट मिला है, तो पार्टी के वोट है, ये जमात के वोट है। पार्टी को लगा कि वारिस पठान को इस बार यहाँ से लड़ना चाहिए, मुझे यहाँ भेज दिया। पार्टी बोलती कि तुम कहीं और चले जाओ, वहाँ चले जाते, कहीं और चले जाओ, वहाँ चले जाते। फैसला तो पार्टी करती है ना, मेरे हाथ में तो नहीं है। पूर्व में महागठबंधन के सामने एमआईएम ने अपनी उम्मीदवारी नहीं जाहिर की, लेकिन पश्चिम में की, इसकी खास वजह थी। ये पार्टी की पॉलिसी हो, पार्टी का फैसला करती है, मेरा क्या है। जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी में एमआईएम ने युति के लिए जो प्लान रखा था, क्या कुछ जानकारी है, जिस तरीके से सूत्रों जो जानकारी मिली है? नहीं, हमने तो उनको कहा था कि ठीक है आइए बात करिए। हमारे पार्टी महाराष्ट्र प्रेसिडेंट ने लेटर भी लिखा था कि आइए बात करिए, मिलके बीजेपी को हराएंगे। लेकिन लगता है शायद इनको इंटरेस्ट नहीं था, तो हमको कांटेक्ट नहीं किया। पर हम तो लड़ रहे। देखिए, हमारी एक सियासत पार्टी है, गोटी खेलने के लिए तो पार्टी नहीं बनी है। सियासत में चुनाव आते हैं, चुनाव लड़ना चाहिए, डेमोक्रेसी मजबूत होती है, संविधान ने इजाज़त दिया है और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होता है लोगों को, तो क्यों ना चुनाव लड़े हम। सब चुनाव में हिस्सा लेती है हमारी पार्टी। बहुत सारे मुद्दे हैं भिवंडी के, यहाँ की जो खस्ता हालत है हम देख रहे थे नए बरसों से, वो सारे मुद्दे। अब तो आए ना, आप भी गाड़ी से आए, मैं भी गाड़ी से आया, मैंने देखा क्या हालत है यहाँ पर। पानी के मुद्दे और बहुत सारे मुद्दे, जब चुनाव के लिए हम प्रचार करने को निकलेंगे, सारे मुद्दे जो जनता के लोगों के सामने रखेंगे और जनता जनार्दन है जिसके तरफ फैसला करेगी सब कबूल होगा। भिवंडी के सचिव अमोल कामले वो बोलते कौन है एमआईएम, क्योंकि आप उन्होंने जो खालिद गुड्डू के समर्थन में भरा, तो वो बोलते कि कौन है एमआईएम, हम नहीं जानते, उनको पार्टी के सचिव है। उनको पूछो ऐसा क्यों बोला। क्या आपके दांतों में तकलीफ है, इम्प्लांट्स करवाना चाहते हैं या स्किन और हेयर ट्रीटमेंट चाहते हैं? आपके शहर हैदराबाद में क्वालिफाइड एक्सपीरियंस डॉक्टर और एडवांस्ड मशीन के साथ डेंटोमैक्स क्लिनिक, डॉक्टर फरहीन खातून डेंटिस्ट, इम्प्लांटोलॉजिस्ट, हेयर एंड स्किन स्पेशलिस्ट, 15 सालों से माहिर प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के जेर निगरानी में बेहतरीन क्वालिटी और हाइजीन के साथ
तमाम डेंटल और स्किन एंड हेयर ट्रीटमेंट जैसे सिंगल सिटिंग रूट कनाल, क्रॉन्स, इम्प्लांट्स, क्लिप्स का इलाज, ब्रेसेस, लेजर सर्जरीज, हेयर ट्रांसप्लांट, लेजर हेयर रिडक्शन और क्रायो वेट लॉस, मेडिफेशियल्स जैसे हाइड्रा फेशियल, कार्बन फेशियल, केमिकल पील्स और काफी एडवांस्ड ट्रीटमेंट्स कम से कम अखराजात में किया जाता है। डायबिटीज पेशेंट्स के लिए फुल माउथ डेंटल इम्प्लांट्स 5-7 दिन में होते हैं। हमारे यहाँ हजारों पेशेंट्स का मुतमईन इलाज किया गया है। तो अब आपके सारे डेंटल और स्किन प्रॉब्लम्स का एक ही सेंटर, डेंटोमैक्स क्लिनिक, ऑपोजिट रोमान होटल, चंद्रायन गुट्टा। कॉन्टैक्ट 7993137434।